15-20 मिनट तो लेट हुई हो बस। कोई नहीं, 6:15 पे जाती हूँ। अब आजकल अंधेरा रहता है ज़्यादा, सर्दियों में यही टाइम है। बाहर कचरा फेंक देंगे, लिखा तो है गंदगी ना करें। गंदगी पड़ी वहाँ लिखा हुआ है, वो डाला इसको कचरे के डस्टबिन को, और कितना करेगा फिर। इंसान आत्मघाती होते जा रहा है। मम्मी अच्छी जगह ढूंढी ना। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके, और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। मम्मी को इस एरिया देख देख के बहुत गुस्सा आ रही है क्योंकि यहाँ पे गंदगी बहुत है तो तालाब बगल में, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है और वो चिड़ कर रही हैं ये सब देख के कि कैसा कचरा फैलाया हुआ है। मम्मी आपकी गलती नहीं है, बगल में घर भी है, ये लोग भी करते होंगे। आज का प्लान ये है कि वो कॉर्नर दिख रहा है, वो दूर वाला कॉर्नर, वहां तक का स्टेप रहेगा टू बर्न सम कैलोरी। उसके बाद चालू हो जाएगा पूरा मील्स का सिलसिला। हमारी पहली मील रहेगी एंड 12 या 1 बजे के आसपास जिम, जहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर बदल चुका है, जो कि एक फुल बॉडी स्ट्रक्चर अभी मैं करंटली फॉलो कर रहा हूँ। अब क्योंकि मम्मी को यहाँ का एरिया बिल्कुल भी नहीं जमा, तो अब घर पे ही एक कार्डियो मशीन लाई जाएगी, जिसका उपयोग मम्मी और मैं किया करेंगे बहुत फ्रीक्वेंटली, क्योंकि यहाँ पे रोड पे बहुत स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हैं। घर के सामने मम्मी करना नहीं चाहती हैं, तो बालकनी में एक इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर एक ट्रेडमिल, इलेक्ट्रिकल मशीन जिससे इनके घुटनों में दर्द ना हो, वो हम रखेंगे। ये जो पत्ती है ना, हाँ। इसकी रोटी और पराठा भी बना सकते हैं। कुछ भी। अब मैं भूखा नहीं मर सकता हूँ। जंगल में सरवाइव करने के टैक्स भी मम्मी बता रही हैं। वाइल्ड वर्सेस मॉम वर्सेस वाइल्ड। वो वाला फूल तोड़ने के लिए जानती हो कहाँ जाना पड़ेगा? ये सब उतर के जाना पड़ेगा। थोड़ी सी छोटी रखो ना ख्वाहिशें मम्मी, हैं? आसपास के फूल तोड़वा लो। वो वाला फूल चाहिए इनको। मम्मी भगवानों के पास रखेंगी उसको ले जाके हमारे। अब आगे मत जाओ, सकरा है रास्ता, वापस चलना है, पूरा राउंड नहीं है। वो उधर तोड़ के गांव वालों ने अपना घर बनवा लिया। क्यों मत चलना, आप नहीं फिसल जाओगी। उधर गिरोगी झाड़ियों में झाड़ियों में गिरोगी तो फिर फूल भी तोड़ लाऊंगा लगे हाथ तो ये फूल तोड़ लो मम्मी। नहीं, ये बेहया मतलब बेहया बेहया मतलब जहरी तो उसका नाम बेहया के फूल है। बेशरम भी बोलते हैं। जो फूल आपको बेकार दिखते हैं उसको ऐसे नाम दे देते हो आप। अरे नहीं, वो देखो उड़े ना बस। कितनी सुंदर है, पकड़ी क्या? कैसे पकड़ोगी, वो अपने जैसी ढीली ढस स्लो नहीं है। ले अच्छा भला वीडियो ले रहा था, उड़वा दिया। जैकपॉट मिल गया मम्मी तोड़ लो, सारे तोड़ लो जितने दिख रहे हैं। अभी उनका कहना है ये सिर्फ व्हाइट है, उनको 2 कलर के और चाहिए, येलो और ऑरेंज। यहाँ लिखा है तालाब में गंदगी ना करें, और ससुर तालाब है में सबसे ज्यादा गंदगी यहाँ है। ओके, ऑरेंज एक्वायर्ड। अब येलो येलो भी मिल गए, छोटी रह गई आप येलो के हिसाब से। तो कोई सिमटा सी ये मम्मी सांप वहाँ बैठा होगा ना किसी दिन, उसकी मुंडी पकड़ के खींचोगी आप। ये उनके पापा हैं, उनकी पापा से नहीं लाए आम नहीं लाए भैया, मेरे वीडियो ही देख रहे। आम क्यों नहीं लाए यार? अब पपीते से रिप्लेस कर लेंगे, पपीता ले लो, मीठे वाले पपीते दे दो भैया। एक दो चखा दोगे? पहले चखा दो मम्मी को। बस भाई पूरे गली मोहल्ले के फूल तोड़ लूगी क्या? मेरे हाथ में थोड़ा सा करना, नहीं टूट भी जाती, बहुत कमजोर डाली होती देवी को ये चाहिए। तो भाई दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट मील, जहाँ पे ये कटोरा भर के केले हैं, 6-7 केले हैं इसमें, 1 स्कूप फ्यूल 1 वे आइसोलेट। ये चॉकलेट फ्लेवर है, जिसमें मुझे अराउंड मिल जाएगा 28 ग्राम के आसपास प्रोटीन। ये जो आपके नॉर्मल वे प्रोटीन आते हैं उनसे 2 से 3 ग्राम ऊपर ही रहता है इसके हर स्कूप में वे प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको पर स्कूप प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली, अगर दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें, ज़्यादा मिल रही है। यस, यू कैन ऑलवेज यूज माई कोड शिवम30 ड्यूरिंग चेकआउट फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो अपने आप वहाँ पे लग जाएगा। इतने समय से मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था, मतलब फ्रीक्वेंसी कम कर दी है। आई मस्ट टेल यू, ड्यूरिंग बल्किंग ये मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। केले हर जगह अवेलेबल है, प्रोटीन आपके पास, यू कैन कैरी एनी टाइम एनीवेयर, जस्ट वे प्रोटीन आइसोलेट फ्रॉम फ्यूल 1। एंड तीसरी चीज, आपको कभी भी बहाना नहीं मिलेगा अपनी मील से चीट करने का, कहीं पे भी कैरी कर सकते हो।
भाई मूवी हॉल में गया था मैं मूवी देखने। अपनी किस्म खा कर कह रही है, दिल में दिल ठोक कर कह रही है, मैंने एक दिन भी बात करी हो तो। इंटरवल हुआ, मैं अपनी गाड़ी में आया, मैंने प्रोटीन पिया, 4-5 केले खाए। आई एम डन फॉर नेक्स्ट 1.5 घंटा और इजीली डाइजेस्टेबल भी है। वी आर डन हियर। अब एक भाई के सवाल का जवाब देंगे क्योंकि काफी समय से किसी भाई के सवाल का जवाब नहीं दिया, आप लोग गुस्सा भी हो गए मुझसे। सवाल निकालते हैं। एक भाई का सवाल है कि वो एक वेजिटेरियन है लेकिन वो जब भी वे प्रोटीन कंज्यूम करता है उसको गट इशू आते हैं। इसको आंसर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गट इशू से मैं भी सफ़र कर चुका हूँ और मुझे पूरा का पूरा पता है, एक्सपीरियंस है कि आप कैसा फील कर रहे होगे भाई। अब मैं आपको यहाँ पे 4-5 चीज़ें बताऊंगा, वो आपको नहीं करनी है। अगर वो कर रहे हो तो उसको अपने लाइफ से दूर कर दो। इन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है आपको गट इशू। गट इशू जब भी आता है हमको रूट कॉज फाइंड करना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से अराइज हो रहा है वो। अब वो मैं आपको वजह बताता हूँ, ऐसा कुछ कर रहे हो तो उस वजह को एलिमिनेट कर दो, वो धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा। सबसे पहली चीज, टू मच डेयरी आप खा रहे हो अगर, क्योंकि आप वेजिटेरियन हो, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकता है, तो आप डेयरी कम करो और प्लांट बेस्ड चीजों पे शिफ्ट हो जाओ। प्लांट बेस्ड मिल्क पियो या फिर वे प्रोटीन भी प्लांट बेस्ड ही खरीदो, किसी भी ब्रांड का खरीद लो जिस पे आपको भरोसा है। दूसरी चीज, टू मच सोया चंक्स। अगर आप सोया चंक्स बहुत सारा खा रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि आप वेजिटेरियन हो, हमको ऐसा लगता है कि हमारा तो मेन फोकस यही होना चाहिए कि हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो और हम पूरा का पूरा जान लगा देते हैं उसको पूरा करने के लिए। और खाते क्या है सबसे ज़्यादा मात्रा में वेजिटेरियन लोगों का? चिकन, सोया चंक्स। तो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज़, बहुत फ्रिक्वेंटली कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीना। सबसे पहला आता है कॉफ़ी, या फिर आप बहुत फ्रिक्वेंटली चाय पी रहे हो, या फिर आप बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे कोई बेवरेजेस पी रहे हो जिसमें कैफीन है, वो भी आपको समस्या दे सकता है। कैफीन भी आपके गट में, आपके गट को ट्रिगर कर सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में पी रहे हो। क्योंकि आपने पूछा है मैं वेजिटेरियन हूँ और वे प्रोटीन लेता हूँ तो मुझे समस्या आती है, तो मैं इससे अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि आप जिम फ्रीक भी हो, तभी आप वेजिटेरियन होने के बाद वे प्रोटीन की आपने बात करी। तो जिम फ्रीक्स जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है कि प्री वर्कआउट हमको हिट हो अच्छे से और हम जाके वर्कआउट करें। तो उस प्री वर्कआउट में जो प्रेजेंट कैफीन है ना, वो भी आपको समस्या दे सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा पी रहे हो तो। लाइक आपने कॉफ़ी भी पी ली, प्री वर्कआउट भी पी लिया, फिर चाय भी 2-3 बार दिन भर में हो जा रही है, तो इसको भी एलिमिनेट करो मेरे भाई। अब ये जो पॉइंट मैं गिनवा रहा हूँ ये सभी के लिए नहीं है। आप सभी लोग मत ट्रिगर हो जाना कि ऐसे तो आप भी प्री वर्कआउट मसल ब्लेज का यूज़ करते हो तो हम यूज़ करना बंद कर दें। ये सिर्फ उस इंसान के लिए है जिसने ये सवाल पूछा है। मैंने नाम देखना भूल गया उसका। अगली चीज़ है बहुत फ्रिक्वेंटली बाहर का खाना, घर पे बनी हुई चीज़ नहीं खाना, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन पे कंट्रोल नहीं रहता है। दूसरी चीज़, वो कितनी मात्रा में किस मसाले को यूज़ कर रहे हैं, प्लस किस क्वांटिटी में वो यूज़ कर रहे हैं, यू नेवर नो। कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, यू नेवर नो। हम कोई 5 स्टार में, हम जब भी बाहर जाते हैं हम किसी 5 स्टार होटल में नहीं खाते हैं, हम कहीं ऐसी, इवन मैकडी तक की भी अगर मैं बात करूँ तो हम कोई ऐसी ही जगह खाते हैं और वहाँ पे कोई कंट्रोल उस लेवल का नहीं रहता है जिस लेवल का हम सोच के उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं उस चीज़ को। तो कोशिश करो बाहर की चीज़ों से बचो, घर पे ही लाके आप बर्गर बना लो। बहुत सारी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी अगर खाने की इच्छा हो रही है तो। और आखिरी चीज़ है, आपके घर में जो उपलब्ध पानी है ना उसकी क्वालिटी। अगर पानी में हैवी मेटल्स हैं या फिर आप ऐसे ही कैसा भी पानी पी ले रहे हो तो भी आपको गट इशू आ सकते हैं। आज के समय में पानी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। लोग सोचते हैं बोरिंग का पानी है पी लेते हैं, शुद्ध पानी है, ज़मीन के अंदर से आ रहा है। नहीं, आपको एक फ़िल्टर की ज़रूरत है, एक वाटर फ़िल्टर की, एक अच्छे वाटर फ़िल्टर की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे आपके इंटेस्टाइन में, धीरे धीरे आपके गट में, लोगों को पथरी तक हो जा रही है। ठीक है, आप तो एक मामूली से गट इशू से सफ़र कर रहे हो, लोगों को पथरी तक हो जा रही है सिर्फ ख़राब पानी पीने की वजह से। तो आप अपना वाटर सप्लाई चेक करो आ कहाँ से रहा है, और अगर आपको कहीं ना कहीं संदेह है उस चीज़ पे कि ये ख़राब हो सकता है तो एक अच्छा फ़िल्टर लगवाओ। दैट्स इट। थोड़ी सी पूछ रही हूँ चाय चाहिए तो बोले थोड़ी सी चाहिए, इतनी नहीं चाहिए कि भाई। थोड़ी सी, जब मैं आधा कप बनाई हूँ तो फिर थोड़ी सी कैसे दे दूँ? वीडियो बना रहा हूँ मम्मी, कम से कम चाय तो मिल ही सकती है। वीडियो बनाओ, कुछ बनाओ, जो काम कर रहे हो गलत वो गलत है। बताओ, पानी डाल के चाय बढ़ा दी, ये कौन सा तरीका है? मेहमानों के लिए यूज होता है, बेटों के लिए नहीं। बात तो सही है, अपने लिए भी बना लो इसी में। जाने तो एक बार फिर तुम बनवाओगे फिर पियोगे। मिर्ची पहचानते कि नहीं? ये वो भिंडी अलग करके यहाँ रख, एक ऐसे लाइन से और उधर इसकी डंडी तोड़ो, इसकी डंडी यहाँ पे, डंडी यहाँ रखो। ये धुली हुई सब्जी है। ठीक।
वो मिर्ची नहीं दिख रही बिखेरे मत भाई, मिर्ची नहीं है इसमें। तो खत्म हो गई ना। अब ये ले चाय छानूं कि तेरे को ये सब दूंगी? ये छांटो इसमें से मिर्ची। अच्छा आप चाय छानो, मैं करता हूँ। ये मिर्ची छांट के फिर भिंडी को ऐसे रखना, ठीक है? ऐसे ऐसे, ठीक है? सब्जियों में इतनी डिजाइन। अरे नहीं, फिर वो धुली हुई है, उसको गंदे हाथ से मत छूना, बाल वाल हाथ में। घर का थोड़ा सा काम है, भिंडी अलग रखनी है, मिर्ची अलग, और ये बीन्स जो है ये अलग। ये आपकी मिर्ची अलग हो गई, अरे 4 ही मिर्ची भिंडी तो अलग, बची थी, तू जब भिंडी अलग अलग। कर रहा था। इतनी देर में सब कर मिर्ची दिया। क्या रखा? अच्छा वो सिर्फ भिंडी का नहीं है एरिया, बीन्स का भी है। रुको ऐसे करके रख दूं ना? हाँ रुको, अब रखो। डांटती ज्यादा हो, आप काम कम करवाती हो। सीखो इसको जब तुम। ये पार्टीशन दुकान वाले देख लेंगे ना तो ये डब्बा बेचना बंद कर देंगे। या आप जो देसी पार्टीशन यहाँ पे लगाई हो ना मम्मी बेड है स्टैनी डैनी ना ना वो कहेंगे ये औरत तो हमारा नुकसान करवा रही है। अरे एक डब्बा दिया उन्होंने एक सब्जी रखने के लिए, यहाँ पे पार्टीशन बना के दो रखे जा रही हैं। अभी 1 किलो भिंडी रहेगी तो पार्टीशन कहाँ से बनेगा? पूरे में आ जाएगी। ये बात भी सही है। हाँ, तो अपने यहाँ खाते ही कहाँ, ये लोग कचड़ा है ये सब। अरे उधर मत मिलाओ। अच्छा धनिया है। टू मच वर्क गाइस, बहुत सारा काम हो गया आज। पापा को बुला लो अब यार, बहुत हो गया। अब बूढ़े हो गए, अब उनसे काम 1 तारीख आने दोगी कि उनसे काम करते नहीं बनता। हाँ पापा का रिटायरमेंट हो रहा है 1 तारीख को, सब लोग बधाई दो फटाफट कमेंट में। फिर पापा यहीं रहेंगे। ले रहे हैं, हो नहीं रहा। रिटायरमेंट होना है 62 साल। वो नेवर ऑफ ड्यूटी रहते हैं, वो ले रहे हैं खुद रिटायरमेंट। 28 साल आर्मी में, इधर 6 साल इधर, 4 साल, 3 से 4 साल। फिजिक चेक, डेल्ट्स डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। ट्रैप्स में भी कंपैरेटिवली 2 साल पहले से कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर ग्रोथ है। और मेरी फ्रंट से प्रोफाइल ऐसी है। अभी उतना ज़्यादा मैं श्रेडेड नहीं हूँ, लेकिन आई एम एडिंग मोर बल्क टू माई बॉडी बिकॉज मसल बिल्डिंग के लिए वो ही एक परफेक्ट इन्वायरमेंट है आपकी बॉडी के लिए, जो आप क्रिएट करते हो ज़्यादा खा के, ज़्यादा रेस्ट लेके, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। तो ये स्कूल है, मेरे घर के पीछे बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, ये पूरा का पूरा स्कूल है। देखो बच्चे रनिंग कर रहे हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते थे जब छोटे थे। तो हम लोगों से हमारे स्पोर्ट्स वाले सर जो हैं रनिंग वनिंग करवाते थे, बढ़िया फुटबॉल खिलवाते थे, और उसके बाद बास्केटबॉल, जो भी आपका फेवरेट गेम आप खेलते थे। और उसके बाद फिर वो पूरे ग्राउंड का हमसे कचरा भी बिनवाते थे, तो हम कचरा उठा के एक कॉर्नर में इकट्ठा करते थे। केंद्रीय विद्यालय थिंग। तो प्री वर्कआउट मील में मैंने लिया है 7 अंडे, जिसमें से 1 होल एग है, और 7 अंडों के साथ मैंने लिया है 180 ग्राम चावल। ये कुक्ड वेट बता रहा हूं मैं। हाँ, मैं अपना बॉडी वेट शेयर करना भूल गया। मेरा जो बॉडी वेट है वो है 76.9। आज सुबह चेक किया था। हम 76 और 79 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे हैं पिछले 2 से 3 महीने से। लेकिन एक चीज जो फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, वो है मेरी स्ट्रेंथ और मेरी बॉडी में मसल्स। लुक, आप जब नेचुरली चीजें पुश करते हो ना, तो आपकी बॉडी में वजन को लेके बहुत रफ्तार से बदलाव देखने को आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन जिस चीज में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, अगर आपकी स्लीप ऑन पॉइंट है, सप्लीमेंट ऑन पॉइंट है, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, वो है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी इंटरनल हेल्थ। जैसे अभी भाई को गट का समस्या थी ना, वो चीज, बस इन चीज पे ध्यान रखो, ये फिक्स होने लग जाएगी। आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही होती है काफी अच्छे तरीके से। अभी मेरा इंक्लाइन पे 45 kg से 6 to 7 रेप्स इजीली आ जाते हैं, पहले 2 से 3 भी नहीं आते थे। तो हाँ, अंतर तो है। तो ये मेरा छोटा सा सेटअप है किचन का, यहाँ पे अंडे बन रहे हैं, ये एग्जॉस्ट चल रहा है। तो भाई सैडली लाइट चली गई। ये जो लाइट जल रही है ये इन्वर्टर से चल रही है। अब हम क्या करेंगे, वही हमारा सेफ ऑप्शन, ऑल टाइम फेवरेट, 1 स्कूप वे प्रोटीन और 3 केले खा के हम जिम चलेंगे। ये हमारी प्री वर्कआउट मील होगी। अगर लाइट का वेट करेंगे तो भाई बहुत लेट हो जाएंगे। देखो मैंने अंडे पूरे के पूरे यहाँ छील लिए थे, लेकिन हम इसको कवर कर देंगे। पोस्ट वर्कआउट मील हमारी ये बन जाएगी। वर्कआउट के लिए आज पहनेंगे मसल प्लेस की कंप्रेशन फुल स्लीव वाली टी शर्ट। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है भाई, मतलब मैं थोड़ा सा एक साइज़ बड़ा ही पहनता हूँ कंप्रेशन में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर देता है बॉडी को। लेकिन हाँ, अगर ये आप अपने साइज़ का भी, जो आपका ट्रू साइज़ है उसकी भी मंगवाओगे, तो ये ऐसा फंसा आपको महसूस नहीं करवाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एक साइज़ बड़ा मंगवाया है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद थोड़ा सा ढीला है। कंप्रेशन जैसा नहीं, ये एक नॉर्मल टी शर्ट जैसा मुझे दिख रहा है। लेट्स रिमूव दिस टैग। अरे बड़ी आराम से आ गया यार तुम्हारा, मुझे ऐसा लग रहा था कट से आवाज आएगी। बढ़िया है, ठीक है, मंगवा लिया तो क्या कर सकते हैं, इसी को ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ढीला है, रनिंग वनिंग के काम भी आ जाएगा।
जब ज्यादा सांस फूलने लगती है ना तो ये कंप्रेशन टी शर्ट मुझे अजीब सी घुटन सी देने लगते हैं, तो मैं थोड़ा सा ढीला पहनना पसंद करता हूँ रनिंग करते समय, और ये उसका काम कर देगा। तो मेरी तरफ से ये काफी अच्छी क्वालिटी का है, एकदम आपका जो साइज है उसी साइज का मंगवाओ, बड़ा मत मंगवाओ। और अगर आप उसको पहन के रनिंग, बास्केटबॉल, जिम सारी चीजें करने वाले हो तो फिर एक साइज बड़ा मंगवा सकते। दाल चावल नहीं, केला और वे प्रोटीन खा के जा रहा हूँ, बहुत लेट हो जाऊंगा, 1-1.5 घंटे लगेंगे वो पचने में, चावल और अंडे। अब समय नहीं है, लेट हो गए लाइट जाने की वजह से। द बेस्ट वी कैन डू इज, लाओ सेकर दे दो। तो केले और वे प्रोटीन कंज्यूम करके हम जिम पहुंच जाएंगे। और अगर आप केला और वे प्रोटीन खाते हो तो आपको कम से कम 25 से 30 मिनट की विंडो होनी चाहिए, ठीक है, आपके ये मील कंजम्पशन और वर्कआउट के बीच में। और 2 केले प्लस 1 स्कूप वे प्रोटीन हम कैरी करेंगे पोस्ट वर्कआउट मील के लिए। तो ऐसे करते करते दिन भर की लगभग मेरी मील्स हो जा रही है 6, एक सुबह वाली, एक प्री वर्कआउट, एक पोस्ट वर्कआउट, एक पोस्ट वर्कआउट के बाद जो अंडे चावल अभी खाऊंगा, और उसके बाद फिर 6 बजे वाली और रात की 9 बजे वाली। सब में अंडे चावल, केले, अंडे चावल, वे प्रोटीन, यही है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। कुछ रोमांचक और इंटरेस्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरी ताकत लगाना मम्मी, बेइज्जती मत करवाना। इस तरफ आओ, ऐसे नहीं, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, धक्का दो, इस तरफ घूम के धक्का दो, पुश करो, लगाओ ताकत, ये बहुत सही, बहुत सही, परफेक्ट। आ जाओ, हर बार ऐसे ही खुलेगा। ट्रैप्स के मामले में अक्षय भाई आगे है। डेल्ट्स के मामले में मैं, और एब्स इधर तो अभी कुछ नहीं है। ऊपर से दिख रहा है क्या, बताओ कमेंट में। चल साले। ये जो छोटी छोटी एसेसरीज होती हैं ये काफ़ी काम आती हैं, आपके लिफ्ट्स को 15-20% इंक्रीज कर देती है। कर तो मैं स्मिथ मशीन बेंच प्रेस ही रहा हूँ, लेकिन उसमें भी प्रोग्रेशन होती है। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर योर चेस्ट। तो ये सब स्ट्रैप और डेडलिफ्ट की जो ग्रिप आती है वो बहुत काम आ जाती है आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आपको आगे ले जाने में। बीस 20 और 10, 20-20, 40, 10, 50, 50 उस तरफ। तो इन टोटल ये होता है 100 किलो। अब थोड़ा सा टफ जब हम फ्री वेट से बेंच प्रेस मारते हैं वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे थोड़ा सा आपको बारबेल को स्टेबलाइज करना पड़ता है। यहाँ पे वो आपको बेनिफिट मिल जाता है, आपको स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पुश करना है ऊपर की तरफ, प्योर मसल एंगेजमेंट। तो जितनी भी इस चैनल पे आपको एडवाइस मिलती है वो सारी की सारी रिगार्डिंग मसल बिल्डिंग मिलती है। पावर लिफ्टर मैं खुद नहीं हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। पावर लिफ्टिंग अगर आपका गोल है तो आपको मजबूरन सीखना ही पड़ेगा फ्री वेट बेंच प्रेस। भाई पंप खतरनाक है, इस टी शर्ट के ऊपर से ही दिख रहा है। पर्क्स ऑफ बल्किंग। कपड़े पहने रहते हो तो अच्छे दिखते हो, कपड़े उतारते ही, और हम कपड़े के साथ भी खुद को अच्छा खासा मस्कुलर बनाएंगे।
ये एक बहुत सही तरीका है रियर डेल्ट को एक ज्यादा बायस करने का। सिंगल आर्म रिवर्स पेक्डेक फ्लाई। वेट इसमें कम रखना है क्योंकि कर नहीं पाओगे, नहीं तो मैं खुद कम रखता हूँ। देखो इस हाथ से पकड़ के इस हाथ को पकड़ाओ, पॉज, और ये फुल स्ट्रेच। यहाँ पे पूरा लेंथन हो गया है आपका रियर डेल्ट, और लेंथन में भी कंटिन्यूअसली आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अक्षय एक बार सेटअप कैसा है दूर से दिखा दे इन लोग। क्या ये कैफे मौका? अबे अभी थोड़ी पीऊंगा। पागल है क्या, डकारे आने लगेंगी। अक्षय के डेल्ट्स और अक्षय के ट्रैप्स देख, प्रॉपर एकदम वेल डिफाइंड स्कल्प्टेड लग रहे हैं। हाँ इसको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ऐसे ऐसे करके तराश के भेज दिया है। हाँ हाँ मेहनत भी करी है भाई ने। सब कुछ भगवान ने नहीं दिया। एक और। ओ भाई 17 वाले डंबल से करेंगे अब। लॉक हो गया। मेल फंक्शन।
भाई सुबह से मैं केले और वे प्रोटीन पे जिंदा हूँ। लाइट ही नहीं थी, खाना ही नहीं खा पाए, ना बना पाए ना खा पाए। अब मम्मी को ये बोल नहीं सकता हूँ कि किचन में बना लूँ क्या, मेरा किचन ही अलग है। मैं भी गैस का एक बंदोबस्त करूंगा जल्दी, जैसे ऐसे कभी लाइट जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन पे हमको सर्वाइव ना करना। तो कनेक्शन लेना पड़ेगा गैस का। हाँ, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मेरे को। एक घर में 2 कनेक्शन नहीं मिलेंगे। है पर मैं तो अब 18 से ऊपर का हो गया हूँ। तो एक घर तो एक ही है ना। घर एक मम्मी के नाम का था, वो तो मिल जाएंगे ना। 2 घर है ब्रो, समझा? 2 घर है, मिल जाएंगे, मिल जाने चाहिए यार। ट्राई कर। चलो गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।